साथियों टीआरई 4 का नोटिफिकेशन बहुत ही जल्द आने वाला है। आज हम इस वीडियो में देखेंगे जो भी साथी हमारे 6 to 8 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, खास करके सोशल साइंस के लिए, हम 6 to 8 में एसएसटी के बारे में यहाँ पे बात करेंगे कि जो एसएसटी के तैयारी कर रहे हैं उनको किस तरीका से यहाँ पे तैयारी करना है और उन लोगों का सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है, उसके बाद एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, ये सब कुछ हम यहाँ पे बात करेंगे। ठीक है, तो एक एक करके आप लोग इस वीडियो में बने रहिएगा, लास्ट तक जरूर देखिएगा। हर एक चीज़ को यहाँ पे हम अच्छे तरीक़े से आप लोगों को बताए हुए हैं, ताकि जो भी टीआरई 4 के लिए यहाँ पे कैंडिडेट तैयारी कर रहे हैं उनके लिए कोई भी दिक्कत परेशानी ना हो। ठीक है, उसके बाद लास्ट में हम देखेंगे कि आखिर में आपको तैयारी कैसे करना है, ये सब कुछ हम इस वीडियो में कंपाइल करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या कुछ आप लोगों के लिए यहाँ पे ये चीज़ दिया गया है। ठीक है, एक सेकेंड बस बने रहिएगा आप लोग। सबसे पहले हम देखते हैं कि आखिर में आप लोगों का सिलेबस क्या रहने वाला है। ठीक है, सिलेबस क्या रहने वाला है और उसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहने वाला है। तो सबसे पहले हम स्क्रीन पर जैसे देख पा रहे होंगे जो कि आप लोगों का दिया गया है एग्ज़ाम पैटर्न। ठीक है, एग्ज़ाम पैटर्न देख लीजिए आपको क्या रहने वाला है। सबसे पहले इम्पोर्टेंट होता है कि एग्ज़ाम पैटर्न क्या है भाई। ऑब्जेक्टिव पूछेगा, सब्जेक्टिव पूछेगा, टाइम क्या रहेगा, तो आपको ये समझना चाहिए। अगर कि आप 6 to 8 में टीचर बनना चाहते हैं बीपीएससी एग्जाम के थ्रू, उसमें सिर्फ और सिर्फ एक परीक्षा आप लोगों को पास करना होता है। एक परीक्षा पास कीजिएगा, उसके बाद डायरेक्ट रूप से आप डीबी में जाते हैं और डीबी में जाने के बाद वहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है और उसके बाद आपका वहाँ पे सिलेक्शन तय हो जाता है। ठीक है, अब देखिएगा एक परीक्षा देने के लिए यहाँ पे क्या करना होगा आपको। 150 अंकों का जो परीक्षा होगा, जिसमें 150 सवाल आपसे पूछे जाएंगे, उसको पास करना होगा। अब एग्जाम पैटर्न में आपको जो 150 सवाल होगा ये 3 भागों में डिवाइड होगा। हम आपको बताते चलते हैं 3 भागों में किस तरीका से डिवाइड होगा, तो आप लोग यहाँ पे देख लीजिए। 150 जो सवाल पूछेगा इसको हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं। ठीक है, पहला जो रहेगा आपका 30 नंबर का लैंग्वेज पेपर रहेगा, जिसमें कि हिंदी प्लस इंग्लिश से सवाल पूछा जाएगा। इसमें 30% मार्क्स लेकर आना अनिवार्य है, यानी कि ये जो परीक्षा रहेगा आप लोगों का बिल्कुल क्वालिफाइंग रहेगा। ये 30 नंबर का जो रहेगा, इसका नंबर आपका जो मेरिट बनेगा, जिससे आपको नौकरी मिलेगा, उसमें ये नंबर नहीं जुटेगा, याद रखिएगा। लेकिन इसमें पास होना बेहद जरूरी है। दूसरा फिर आता है, फिर आप लोग से 140 नंबर का एक जीएस पेपर होगा और 80 नंबर का आपका मेन पेपर होगा। अब देखिए यहाँ पे भाई इसका क्या लॉजिक है। 40 और 120 ये दोनों चीजें मिलाकर 120 नंबर होता है और 120 नंबर में आपका सवाल यहाँ पे पूछा जाएगा। एक सेकेंड थोड़ा रुक जाइए आप लोग। ठीक है, ये जो सवाल पूछा जाएगा 120 नंबर में, 40 नंबर में जो रहेगा इसको हम जनरल पेपर कहते हैं, जनरल पेपर। और ये जो 80 नंबर है इसको हम मेन पेपर कहते हैं। ये पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 तीन करके आपको एक ही पेपर में 150 सवाल रहेगा और 3 पार्ट में डिवाइड रहेगा। पार्ट 1, ये पार्ट 2 और ये हमारा पार्ट 3। जो 40 नंबर का पेपर रहेगा ये सबके लिए सेम रहेगा। अगर के 6 to 8 में कोई बच्चा एसएसटी से एग्ज़ाम दे रहा है, चाहे हिंदी से एग्ज़ाम दे रहा है या मैथ एंड साइंस से एग्ज़ाम दे रहा है, सबके लिए ये जो 40 नंबर का पेपर होगा वो सबके लिए सेम पेपर होगा, आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद आते हैं 120 नंबर वाले में। 120 नंबर का जो पेपर होगा वो आपका मेन पेपर से होगा, यानी कि जिसका आप सिलेक्शन किए होंगे। अब यानी कि एसएसटी के बारे में हम बात कर रहे हैं तो 2 पेपर आपका एसएसटी के होगा। अब एसएसटी में भी 4 सब्जेक्ट आते हैं, तो 4 में कौन सा 2 होगा उसका थोड़ा सा देर में हम यहाँ पे बात करते हैं। ठीक है, आई थिंक इतना बात है जो हम आपको बताएं, इतना आप समझ गए होंगे। अब फिर यहाँ पे आते हैं कि आखिर में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन कैसे रहता है। आप लोग का सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन ये कैसे काम करेगा, उसमें हम इसको थोड़ा सा आप लोग को बताते चलते हैं। आप तसल्ली से वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। हम आते हैं सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के ऊपर में। जैसे कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन हमने बताया कि जो पार्ट 3 होगा आपका, पार्ट 3 में सब बच्चे का अलग अलग सवाल पूछा जाएगा। यानी कि जो मैथ एंड साइंस से रहेंगे उनको मैथ एंड साइंस 80 सवाल पूछा जाएगा।
जो एसएसटी से होंगे उनसे एसएसटी से 80 सवाल पूछा जाएगा। तो एसएसटी में अगर देखिएगा यहाँ पे इतिहास भी होते हैं, भूगोल भी होते हैं, राजनीतिक शास्त्र भी होते हैं और अर्थशास्त्र भी होते हैं। ये 4 सब्जेक्ट होते हैं। तो 4 में से कौन सा 2 सब्जेक्ट से आपको सवाल यहाँ पे पूछा जाएगा, हम यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहले याद रखिएगा, आपको हिस्ट्री और ज्योग्राफी इन दोनों में से कोई एक विषय लेना अनिवार्य है। ध्यान से सुनिएगा, आप या तो ग्रेजुएशन में हिस्ट्री होगा तो हिस्ट्री ले लीजिएगा, ज्योग्राफी होगा तो ज्योग्राफी ले लीजिएगा, या अगर के हिस्ट्री और ज्योग्राफी दोनों ही चाहते हैं, अगर ग्रेजुएशन में आपका सब्जेक्ट है तो ये दोनों भी ले सकते हैं। लेकिन इन दोनों में से एक सब्जेक्ट का होना अनिवार्य है, आप लोग याद रखिएगा। और दूसरा सब्जेक्ट इन चारों में से कोई सा भी सब्जेक्ट हो सकता है। यानी कि पहला जो होगा सब्जेक्ट, आपको फर्स्ट सब्जेक्ट जो होगा हिस्ट्री और ज्योग्राफी में से एक सब्जेक्ट होगा, और जो दूसरा सब्जेक्ट होगा इन चारों में से कोई सा भी दूसरा सब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि इतना बातें आप यहाँ पे समझ गए होंगे। ठीक है, अब हम आते हैं कि 80 नंबर का जो सवाल पूछा जाता है वो किस तरीका से सवाल पूछा जाता है, उसका तैयारी हमको किस तरीका से करना चाहिए। अब आते हैं यहाँ पे सिलेबस के ऊपर में। ठीक है, अब मैंने आपको बताया सिलेबस में 2 टाइप के सवाल रहते हैं, एक 40 नंबर में जीएस का और 80 नंबर में आप लोगों का मेन पेपर का। तो यहाँ पे देखिए कि सिलेबस क्या रहने वाला है। जो आपका लैंग्वेज होता है वो क्वालिफाइंग नेचर का होता है, तो इस पर हम ज़्यादा बातें नहीं करेंगे। डायरेक्ट रूप से हम जिससे मेरिट बनेगा, यानी कि इस 40 नंबर से और एक 80 नंबर पे इस पे बात करेंगे। 40 नंबर का जो होता है उसके लिए हम एक सेपरेट वीडियो लेकर आ जाएंगे कि उसको डीप में कैसे कैसे किन सब्जेक्ट से कितना सवाल पूछा जाता है, हम वहाँ पे बता देंगे। बाकी यहाँ पे देख लीजिएगा, मेनली कोर सब्जेक्ट यहाँ पे जो होते हैं 5 सब्जेक्ट होते हैं जिससे जीएस में सवाल पूछा जाता है: गणित, विज्ञान, करंट अफेयर्स और राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। यानी कि ईच 5 से मिलाकर 8-8 नंबर के सवाल पूछे जाते हैं। टोटल जो होता है 40 नंबर के सवाल पूछा जाता है। 8 सवाल गणित से, 8 सवाल साइंस से, 8 सवाल करंट अफेयर्स से और 8 सवाल यहाँ पे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से सवाल पूछा जाता है। फिर आता है कि आप लोग का मेन पेपर, मेन पेपर में कहाँ से सवाल पूछा जाता है, इसका सिलेबस क्या है, ये सब हम ओवरव्यू आप लोगों को बस ऑफिशियल सिलेबस से बता रहे हैं। उसके बाद इसको कैसे कवर करना है, कैसे तैयारी करना है, स्ट्रेटजी क्या होगा, इसका हम सेपरेट एक वीडियो में आपको बहुत बेहतरीन तरीके से बता देंगे। आप लोग बस इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जो हमारा टेलीग्राम चैनल है ना उससे आप लोग जुड़ जाइएगा। हम जितना भी हो सकता है फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे जब तक एग्ज़ाम हो न जाता है TRE 4 का, हम यूट्यूब के माध्यम से देना हम आपको कोशिश करेंगे। सामाजिक विज्ञान में अगर के आपका कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे आपका हिस्ट्री हो या आपका ज्योग्राफी हो या आपका पॉलिटी हो, यही सब्जेक्ट न हो सकते हैं, तो इन्हीं सब्जेक्टों से आपको सवाल यहाँ पे देखने को मिलेगा। अब इन सब्जेक्ट को कैसे कवर करना है भाई, तो सबसे पहला कदम क्या होगा, आपका मेन कोर जो सब्जेक्ट होगा उसको NCERT के रूप में, किस रूप में, NCERT, NCERT क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक आपको यहाँ पे करना ही करना होगा। अगर के NCERT क्लास 6 से क्लास 12 तक कर लेते हैं तो आपका जो मेन पेपर होगा ना उसमें आपको फंसने का बिल्कुल ज़रूरत नहीं होगा। तो देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है परीक्षा में अपने कंटेंट को लिमिटेड रख के बार बार वो चीज़ों को पढ़कर और वहाँ पे उस चीज़ को अच्छे से समझने के बाद जो MCQ परीक्षा में आते हैं उसको सॉल्व करना। बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं कि वो लोग बहुत सारा बुक्स ले लेते हैं, लूसेंट ले लेंगे, घटनाचक ले लेंगे, यूथ ले लेंगे, NCERT ले लेंगे, NCERT 360 ले लेंगे, उसी में किसी का बैच ले लेंगे और रात दिन उसी को पढ़ते रहेंगे, फिर भी परीक्षा पास नहीं हो पाता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, बस 2 ही चीज़ आप लोग फॉलो कीजिएगा। एक जो फॉलो कर लीजिएगा NCERT क्लास 6 से 12 तक में जो आपका मेन पेपर है उसके लिए हम बता रहे हैं। बाकी जो GS पेपर होगा ना उसका हम तैयारी फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर कराएंगे। और दूसरा जो है लूसेंट, पहला NCERT, दूसरा लूसेंट, जो आपका मेन पेपर है, 2 सब्जेक्ट इसके बारे में बात कर रहे हैं। ये दोनों कर लीजिएगा, आपका एग्जाम पास हो जाएगा, इससे बाहर कोई भी सवाल नहीं रहता है। सबसे ज़्यादा जो सवाल रहेगा NCERT और SCERT, हाँ सॉरी एक यहाँ पे भूल गए बोलना, SCERT। अब SCERT क्या होता है भाई, SCERT ऐसा बुक है जो बिहार बोर्ड अपने स्कूलों में पढ़ाई करवाती है। SCERT 6 से 12 तक नहीं होता है, याद रखिएगा 6 से 10 तक ही होता है। तो 6 से 10 तक SCERT और NCERT दोनों कीजिएगा। बाकी जो 11th एंड 12th ये जो हुआ ये केवल और केवल आप
एनसीईआरटी कर लीजिएगा। बस इससे बाहर आपको कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं देखना है। इसको करने के बाद आपको सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यू प्रैक्टिस करना है, एमसीक्यू प्रैक्टिस। अब एमसीक्यू प्रैक्टिस कैसे कर सकते हैं? बहुत सारा बाजार में बुक्स अवेलेबल, वहां से कर सकते हैं, या हम कुछ दिन बाद, अभी हम आपको कुछ समय पढ़ाएंगे यूट्यूब पे, उसके बाद जब हम टारगेट ग्रुप यहाँ पे स्टार्ट करेंगे जिसमें सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करवाते हैं, उसमें ऐड हो जाइएगा। 6 से 12 तक हम चैप्टर वाइज सब लोग का यहाँ पे एमसीक्यूज कराने वाले हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा देख लेते हैं कि टीआरए 3 के अंतर्गत में क्या कुछ प्रश्न पूछा गया था। हिंदी से 8 सवाल रहते हैं, सॉरी इंग्लिश से 8 सवाल रहते हैं, हिंदी से 22 सवाल रहेंगे, ये दोनों मिलके 30 सवाल हो जाएंगे, और इसमें से आपको 9 नंबर लेकर यहाँ पे आना है। बाकी जीएस से 40 नंबर लेकर आइएगा, आप 40 नंबर का मतलब पेपर होगा आप लोग का। और उसके बाद जो नेक्स्ट यहाँ पे आ जाएगा क्या है, इतिहास। इतिहास से 40 सवाल रहेगा, भूगोल से 40 सवाल रहेगा, राजनीति शास्त्र से 40 सवाल और अर्थशास्त्र से 40 सवाल। अब ये टोटल 4 सब्जेक्ट में इतना मत समझ लीजिएगा, आपका जो 2 सब्जेक्ट रहेगा 40-40-80 नंबर का, वही 2 सब्जेक्ट रहेगा। बस आई होप कि ये जो मैंने बातें बताने की कोशिश की हैं आप लोगों ने समझ गए होंगे। क्या पढ़ना है? लिमिटेड कंटेंट रखना है, लिमिटेड कंटेंट। इन लिमिटेड कंटेंट को बार बार आपको यहाँ पे प्रैक्टिस करना है। लिमिटेड कंटेंट में बस दो बुक बताए हैं हम मेन पेपर के लिए। तो ये जो 2 पेपर कौन कौन सा होगा, पहला होगा एनसीईआरटी और एससीईआरटी, और दूसरा जो बुक होगा लूसेंट होगा। लूसेंट हर एग्जाम के लिए रामबाण है, इसीलिए आपको टीआरई के एग्जाम के लिए भी इसको छोड़ना नहीं है, ठीक है। आई होप कि डाउट क्लियर हो गया होगा। कुछ भी डाउट होगा तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप लोग लिख दीजिएगा, या तो फिर जो यहाँ पे टेलीग्राम चैनल होगा उससे जुड़ जाइएगा, वहाँ पे हम सब कुछ जानकारी देते रहते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, बाय बाय।